मैं डॉक्टर वीरेंद्र बढ़ान, गुरु आयुर्वेद से। आज शिशिर ऋतु का हम वर्णन करते हैं। विंटर में हेमंत और शिशिर दो ऋतु आते हैं। शिशिर ऋतु आने वाली है, इसलिए मैं आपको बताने के लिए ही आज ये सब्जेक्ट लिया है। 21 दिसंबर से और 20 मार्च 2021 तक इस वर्ष शिशिर ऋतु रहेगा। इसे पीक सीजन कहते हैं। इसमें शीतलहर चलती हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। धूप में अगर हवा चल रही है तो आप धूप में भी नहीं बैठ सकते, और पेड़ों की पत्तियां झड़ने लगती हैं। ठंड के कारण आपकी जठराग्नि बढ़ जाती है और ऊष्मा बाहर नहीं आती, इसलिए आपका जठराग्नि ज़बरदस्त होने के कारण आपका आहार बलवर्धक हो जाता है और इसमें आप गरिष्ठ भोजन खा सकते हैं। इस सीजन में आपको मधुर रस का सेवन करना चाहिए। मधुर रस का आहार जो है, मीठे वो अधिक खाने चाहिए, जो पचने में भारी हो और गर्म हो और चिकने हो, उनका सेवन करना चाहिए। घी का प्रयोग खूब करें। और गरिष्ठ भोजन में आप और ताकतवर जो पौष्टिक है वो उड़द का पाक यानी हलवा, सौंठ पाक और च्यवनप्राश, ये जैसे प्रोडक्ट है, ये आपके लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है। और इस मौसम में जितने भी मौसमी फल है या शाक है, ये जान लें कि सर्दियों में कौन से मौसमी फल होते हैं या कौन से सब्जियां होती हैं। आप कोल्ड स्टोरेज के रखे हुए फल फ्रूट ना खाएं, दूसरी मौसम की चीज़ें ना खाएं। इस मौसम में दूध, रबड़ी, घी, मक्खन, शहद, उड़द, खजूर, तिल, नारियल, मेथी, पीपल और सूखे मेवे, इनका खूब इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भुने हुए चने या कच्चे चने का इस्तेमाल करें। मूंगफली को गुड़ के साथ खाएं या चनों को भी गुड़ के साथ खाएं। गाजर और केला, शकरकंदी, आप इनका सेवन जरूर करें। सिंघाड़ा और आंवला, ये सब कम खर्चे के बड़े टॉनिक हैं। आपका खर्चा भी नहीं लगेगा और आपको बहुत बड़े टॉनिक मिल जाएंगे। और क्या ना खाएं, इन शिशिर में क्या ना खाएं? फ्रिज के सभी आइटम आप छोड़ दें। सूखे रखी हुई कोई चीज़ें, कसेला और कड़वे रस की चीज़ें, वातवर्धक चीज़ें जो वायु बनाती हैं, और बासी चीज़ें, और वो चीज़ जो आपके प्रकृति के अनुकूल ना हो, जिसके लेते ही आपकी तबीयत खराब होती है, तो वो चीज़ ना लें। और कभी भोजन हल्का ना करें। पेट भर खाएं, लेकिन ठूस ठूस कर नहीं, पेट भर जरूर खाएं। आपको भूख लगी है, दोपहर का खाना की डिमांड है, और आप 2 बिस्कुट या 1 ब्रेड खा करके हट जाते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। इससे वायु कुपित होगी, जठराग्नि आपको बीमार कर देगी। तो अपनी जठराग्नि या भूख के हिसाब से आप अच्छा खाएं, भारी खाएं और चिकनी चीज़ भी जरूर खाएं। उपवास ना करें। शिशिर ऋतु में खाली पेट रहने से वायु कुपित होती है और न्यूरोलॉजिकल और मानसिक रोग,
खाली पेट होने से नर्वस सिस्टम के रोग और जोड़ों के रोग होते हैं। व्यायाम करें, दौड़ लगाएं, तेल मालिश करें, योगासन करें, कुछ भी करें, अपने शरीर के से परिश्रम करें। अगर हो सके तो आप इतना काम करें कि आपके बगल में पसीने आ जाएं। और व्यायाम योगा आदि करने के बाद आप गुनगुने जल से स्नान करें। कभी भी ठंडे जल से स्नान ना करें। शिशिर ऋतु में ठंडे जल से स्नान करने से शरीर जकड़ क्यों जाता है? क्योंकि शरीर में वायु कुपित हो जाती है और कफ प्रकोपित हो जाता है। आप इतना गुनगुना करें कि आपके शरीर का जो टेम्परेचर नॉर्मल रहता है उसके लगभग आसपास का हो। आप शरीर की चप्पी करवाएं। चप्पी कराने से इन दिनों में मसल्स और त्वचा सुदृढ़ होती है और वायु का नाश होता है, वायु शांत हो जाती है और आपका को बल मिलता है, इम्यूनिटी इकट्ठी होती है। नंगे पैर फर्श पर ना रहें। आप अपने फर्श पर पत्थर लगा है या टाइल लगी है या कैसे भी फर्श है, वो बहुत ठंडा रहता है। और अगर नंगे पैर से आप घूमते हैं, कहीं मंदिर बनाया हुए है, कहीं रसोई में, तो आप जुराब जरूर रखें। और जहाँ बैठें वहाँ कुर्सी के आसपास कोई जूट का कपड़ा या प्लास्टिक का कुछ ऐसा रखें जो आपको फर्श की जो ठंड है वो आपके तलों में ना चढ़े। और इस मौसम में कुछ आयुर्वेदिक दवाई हैं और अक्सर 2020 की जो ये शिशिर ऋतु है इसमें आप इम्यूनिटी की कुछ चीज़ें बाज़ार से ला करके जरूर खाएं। जैसे आयुष काढ़ा, आयुर्वेदिक चाय और तिरकटू, त्रिफला और 10 मूल अरिष्ट, लोह आसव, अश्वगंधारिष्ट या अश्वगंधा ले, च्यवनप्राश, बादाम पाक, कोच पाक, मूसली पाक। इसके लिए आप अपने चिकित्सक से सलाह ले लें कि मुझे क्या लेना चाहिए। और अगर आप संपन्न हैं तो आप अपने शरीर पर चंदन में केसर मिला करके उपटन करें। हल्दी, बेसन, चंदन और केसर, इनका एक उपटन बना लें और अपने शरीर पर मालिश करें, उपटन लगाएं, फिर गर्म पानी से नहाएं। और खाने में स्वर्ण भस्म के योग आप लें। अगर आपकी उम्र 60 या 60 से ज़्यादा है तो आपके स्वर्ण योग जरूर ले लेने चाहिए। जैसे योगिंद्र रस, रसराज रस या हमारी सोने की गोली आती है स्वर्ण बटी, तो इसका इस्तेमाल करने से आपके अंदर कम से कम 1 साल के लिए इम्यूनिटी बढ़ जाती है। आपको तरह तरह के रोग नहीं लगते। आपको नज़ले जुकाम से या फेफड़ों के रोग से या स्नायु के रोग से बच जाते हैं। तो बचाव ही बड़ी चीज़ है। आयुर्वेद में ही ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रोगी होने से पहले ही आपको बचाने की विधि बताते हैं और रोग होने के बाद भी आपको जड़ से ठीक करने के लिए ही आपको आयुर्वेद ही औषध बताता है। सावधानी और शरीर का निर्माण, जीवन को सुखी कैसे रखें, ये हमारे आयुर्वेद में है। इसलिए जय आयुर्वेद, जय भारत, जय गुरु।